हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रितेश और आप देख रहे हैं आरबी एजुकेशन पॉइंट। क्या आपको भी होता है ट्रांसलेट करने में परेशानियां? क्या आप भी ट्रांसलेट करने में दिक्कत फील करते हैं? तो यह जो है कि इस वीडियो को लेके आया हूं। आज सारे क्लियर हो जाने वाले हैं सारे कंसेप्ट, और जो है कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी टेंस बनाने में। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो बातें इसमें बताई जाएंगी उसको जो है कि आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे तो और भी बेटर तरीके से जो है कि बेहतरीन तरीके से आपको आने वाला है। और इस वीडियो को जो है कि आप अंत तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यह मेरा दावा है। तो किसी हिंदी वाक्य को जो है कि हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किसी हिंदी वाक्य को जब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ नियम है उसके। जैसे कि हम हिंदी इंग्लिश करना चाहें तो हम करेंगे, उससे पहले हमें कुछ नियम जानना होगा, कुछ रूल जानने होंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी वाक्य को पहचाने कि यह कौन से टेंस का है, अर्थात कौन से काल का है। उसी टेंस में हम जो है कि इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है इनडिफिनिट, जो कि डेफिनिट नहीं है, वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ पे इसकी पहचान, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान दिया गया है। यहाँ पे पहचान क्या है पहले देख ले हम कि पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आवे, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। बस ज्यादा नहीं आपको देखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। गा गी गे आ जाए, जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह रोएगा, इस प्रकार जो है कि वह जो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाता है। वह गाएगा, हमने कहा कि वह गाएगा, लेकिन कब गाएगा पता नहीं। आज गाएगा, कल गाएगा, परसों गाएगा, हमें बिल्कुल पता नहीं, इसलिए जो कि इनडेफिनिट है। इसके बनाने के नियम क्या है, यहाँ नियम हम देख लेंगे कि नियम है क्या। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को समझ लेना अति आवश्यक है। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। लेकिन हेल्पिंग वर्ब विल व शैल, वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया करते हैं, मेन वर्ब जो हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। विल और शैल, हम बताएंगे कि विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। अभी आगे देखिए। सेंटेंस जो है कि पांचों प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, वो पांचों प्रकार के सेंटेंस बताने वाला हूँ। इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाते समय विल शैल, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल शैल, चाहे टेंस बनाते कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसे हम क्या करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से को कर्ता, अर्थात सब्जेक्ट, कर्ता मीन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं। निगेटिव बनाते समय, तीसरा नियम जो हमारा है, निगेटिव सेंटेंस बनाते, जब निगेटिव बनाएंगे तो क्रिया से पहले, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब होगी, उससे पहले नॉट, नॉट लगा देंगे। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय, जो हमारे WH फैमिली के नाम से हम जानते हैं, जिसे दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय WH फैमिली को सबसे पहले, सबसे पहले कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले। और पांचवा में ध्यान देने योग्य जो है कि बातें, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आई व वी, आई व वी सब्जेक्ट के साथ, जो है कि आई और वी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमारी शैल आती है, हेल्पिंग वर्ब शैल आती है। हमने कहा कि कहाँ विल और कहाँ शैल आएगा, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ फ्यूचर का, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आई और वी सब्जेक्ट के साथ जो है कि शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा, बाकी सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है विल हमारी रहेगी, बाकी सभी के साथ विल आएगा। अब टेंस हम बनाएंगे, कुछ उदाहरण लिखे हैं यहाँ पे और उदाहरण को देखेंगे हम। देखिए, ध्यान देने योग्य बातें, टेंस को बनाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या ध्यान देना है, यह बात हमने लिखी है। तीन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है, तीन बातों का। यह तीन छूट गए तो मतलब टेंस गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है। यह तीन को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। टेंस कौन सा है, सबसे पहले हिंदी है, हिंदी हमारा वाक्य लिखा हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि टेंस
किस कैटेगरी का है, मतलब किस कौन से टेंस का है हमारा वाक्य, जो कि कौन से टेंस में बनेगा इंग्लिश में, यह देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे सेंटेंस कैसा है। हम देखेंगे कि सेंटेंस, इस पांचों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है। पांचों सेंटेंस यदि आप नहीं जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में जाएंगे वहां पे मिल जाएगा आपको। पांचों सेंटेंस का मतलब है सिंपल सेंटेंस, जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, और एक होता है निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसे हम WH फैमिली के नाम से जानते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड होता है वो। WH फैमिली वर्ड जो आता है उसको जो है कि यहाँ पे नियम लिखा है, सबसे पहले कर लेते हैं, देखिए। और तीसरी बात ध्यान देने की हमारी है, सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट यदि नहीं पता है तो भी हमारे पिछली वीडियो मिल जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। कर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, यह ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है कि अलग हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल के साथ अलग लगती है। हमने पढ़ते हुए आगे वीडियो में आया है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ फ्यूचर में जो है यह इतना बात नहीं ध्यान देना। फ्यूचर में बस इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ शैल आता है, और बाकी सभी के साथ, चाहे यू हो, ही, सी, इट, कुछ भी हो, उसके साथ जो है कि हमारा आएगा विल ही आएगा। यह तीन बातें हमने जानी। अब देखेंगे टेंस पे चलते, वाक्य पे चलते हैं, वाक्य को बनाएंगे इंग्लिश में। वह गाएगी, यहाँ पे हमने कुछ लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, वह गाएगी। अब देखेंगे कि हमने सबसे पहले तो हमें पहचानना है अभी टेंस कौन सा है, हमें यह पहचानना है भाई टेंस कौन सा है। तो टेंस हम देखेंगे, टेंस पहचानने का नियम हमारा क्या था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आवे वह वाक्य जो है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। सिंपल सी बात है, आप भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वह गाएगी। जी हाँ, गी आ गया ना, लास्ट में क्या आया, यह एग्जिट पॉइंट पे जो है, एकदम लास्ट पॉइंट पे जो कि गी आया है, अर्थात यह जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। हमने यह तो जान लिया कि टेंस कौन सा है। बाकी दो चीज हमें क्या ध्यान देनी है कि सेंटेंस कैसा है। हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस हम देख लेते हैं। वह गाएगी, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें जो है कि नकारात्मक नहीं है, कहीं प्रश्नवाचक भी नहीं है। हम जो कि नीचे वहां देखते हैं क्या वह जाएगी, तो इसमें प्रश्नवाचक आता है, लेकिन यह जो है कि हमारा बिल्कुल सिंपल सा एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस। हमें दूसरा चीज भी जो है कि मिल गया है कि यह सिंपल सेंटेंस। अब देखेंगे सब्जेक्ट की बात आ गई। सब्जेक्ट क्या ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट जी वह है, कौन है, वह गाएगी, अर्थात वह जो है कि लड़की है, वह गाएगी लड़की है। तो लड़की के लिए जो है कि लड़के के लिए ही और लड़की के लिए सी का हम प्रयोग करते हैं। इतना बात तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह गाएगी, सेंटेंस को हम बना देंगे बिल्कुल इसी नियम और इसी रूल पे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को रख देंगे ही। अब हमने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा, विल या शैल आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, तो विल और शैल। अब हमें यह क्लियर करना है कि विल और शैल कहाँ आएगा। तो हमने बताया था यहाँ पे पांचवें रूल में, आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। तो हमारा ही है, सिंपल से विल लगा देंगे, ही विल। अब क्या मुख्य क्रिया क्या है हमारी, गाएगी, क्या करेगी, गाएगी। सॉरी, यहाँ सी होगा, हमने ही लगा दिया, ठीक है, सी होगा, सी विल हम लगा देंगे, सी विल सिंग, सी विल सिंग, सिंग मीन्स गाना होता है। अब हम दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं, क्या वह गाएगी। हमने कहा जी हाँ, वह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वह गाएगी। अभी तो था, हमने देखा कि वह गाएगी, लेकिन अब क्या है, क्या वह गाएगी, इसको भी बना देंगे। हमने कहा प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव बनाते समय विल या शैल, चाहे हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसको सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं, सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहले हम जो कि विल को रख देते हैं, विल सी सिंग, विल सी सिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे जहां पे भी प्रश्नवाचक जो कि आ जाएगा। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, तीसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, वह नहीं
गाएगी, वह नहीं गाएगी है। अब जो है हमने तीसरे सेंटेंस में जो कि तीसरे रूल पे पढ़ा था, निगेटिव बनाते समय अर्थात नहीं कर्ता द्वारा जो है कि नकार दिया जाए, किसी कार्य को करने से नकार दिया जाए, वहां पे निगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम देखेंगे निगेटिव बनाते समय नॉट क्या जो कि सब्जेक्ट से जो कि है वर्ब से पहले, मेन वर्ब से हमारा जो पहले नॉट आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को रख देंगे सी विल नॉट। नॉट कहाँ आया? वर्ब से पहले। सी विल नॉट सिंग, सी विल नॉट सिंग। यहाँ पे सिंग हमारा जो है मेन वर्ब है, इससे पहले जो कि नॉट आ गया। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे जो कि बन रहा है और नियम कैसे हमारा जो कि कार्य कर रहा है यहाँ पे। और चौथे सेंटेंस को हम देख लेंगे, क्या वह नहीं जाएगी। हमने कहा था जी हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों सेंटेंस होता है, तो वो हमारा चौथा सेंटेंस देंगे क्या। एक तो है हमारा प्रश्न किया जा रहा है क्या वह नहीं गाएगी, क्या वह नहीं गाएगी, यहाँ पे दोनों चीज आ गया भाई, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को हम मिला के बना देंगे। कैसे बनाएंगे? हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव बनाते समय जो कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर लेंगे, तो यहाँ पे विल कर लेते हैं, विल। अब क्या करेंगे, जो कि विल कर लेते हैं, विल, उसके बाद सब्जेक्ट हम लिखेंगे विल सी नॉट सिंग। हमने कहा था वी जो कि विल सी नॉट सिंग, हमने कहा था कि जो कि वर्ब से पहले जो है कि नॉट आता है, और जो है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक में विल जो है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले हो जाएगी। तो उसी प्रकार विल को सबसे पहले कर दिया, सब्जेक्ट रख दिया, उसके बाद जो है कि मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया, विल सी नॉट सिंग। अब हमारा है पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस देखेंगे वह कहाँ जाएगी, वह कहाँ गाएगी, वह कहाँ गाएगी, वह कहाँ गाएगी है। तो देखेंगे वह कहाँ गाएगी, इससे जो है कि पांचवा सेंटेंस जो है हमारा चौथा रूल में लिखा गया है कि दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय कि WH फैमिली को सबसे पहले कर लेते हैं, WH फैमिली को सबसे पहले। तो कहाँ को हम पहले कर लेंगे, वेयर। अब जो है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लगा देंगे वेयर विल कर्ता को रख देंगे वेयर विल सी सिंग, वह जो है कि कहाँ गाएगी, वह कहाँ गाएगी, ऐसे हम जो है कि बना देंगे, सिंपल सी। अब देखते हैं प्लूरल जो है कि सब्जेक्ट। इतना तो हमें क्लियर हुआ कि इस प्रकार जो कि हमारा सेंटेंस जो है कि बिल्कुल आसानी से बन जाता है, जो है कि सी विल सिंग, विल सी सिंग, सी विल नॉट सिंग, विल सी नॉट सिंग, वेयर विल शी सिंग। अब देखिए कहा मैं पढ़ाऊंगा, मैंने कहा लिखा यहाँ पे मैंने जो कि मैं पढ़ाऊंगा, जो कि अब जो है कि हम यहाँ ध्यान देंगे आई और वी कर्ता, यहाँ पे पढ़ाने वाला कौन है, करने वाला जो है कि कौन है, किसी कार्य को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं अर्थात सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो सिंपल से आई के साथ हमने पढ़ा था कि शैल आएगा, आई और वी के साथ जो है कि शैल आएगा और सभी के साथ विल। तो आई के साथ हमारा क्या आएगा, आपको तो बिल्कुल पता चल ही गया अब क्या आएगा। तो आई शैल टीच, आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी जो है कि जो है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब जो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।